जी नमस्कार, कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं भी बना रही हूँ कान्हा जी का भोग। और कान्हा जी का भोग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर 30 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और दिन भी ज्यादा नहीं बचे हैं। तो मैं इतना भोग बनाकर रख दूंगी कान्हा जी के लिए कि कम से कम 10-15 दिन के लिए वो चल जाएगा। तो क्योंकि फिर मुझे नवरात्रों की भी तैयारियां करनी है, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी का भोग बनाकर रख दूंगी। इस भोग के साथ साथ दूध दही और खाना वगैरह तो हम डेली लगाते ही हैं उन्हें भोग में, लेकिन ये मैं अलग से बनाकर रखती हूँ उनके लिए। कभी कुछ दूध वगैरह या दही वगैरह झूठा हो जाता है तो फिर मैं ये सब चीजें देती हूँ उन्हें भोग में। तो बताती हूँ मैं आपको, जब ये भोग बन जाएगा तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए भोग बना दिया है। तो नमकीन में बनाया है मैंने ये नमकीन नमक पारे, और मीठे में बनाए आटे के लड्डू। तो यहाँ दोनों दोनों तरह के भोग हो गए हैं, नमकीन भी और मीठा भी। जार में रख देंगे भरकर। तो यहाँ मैं अपने कान्हा जी के लिए भरकर रख दूंगी इन्हें, और ये 10 से 15 दिन के लिए काफी होंगे। और अपने डिनर की भी मैंने तैयारी कर ली है। डिनर में बन रहा है आज आलू टमाटर की सब्जी, और यहाँ पे कुछ दाल मेरी दोपहर की बच गई थी, तो ये दाल भी हो जाएगी और यहाँ आलू टमाटर भी है, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो अभी तो मुझे अपने मंदिर की भी सफाई करनी है, तो मंदिर भी मेरा रह रहा है, वो मैं कल करूंगी। मंदिर हो गया और फ्रिज हो गया, फ्रिज की भी सफाई करनी है। फ्रिज से और घर का और रसोई से मुझे लहसुन प्याज भी निकालना है। तो ये मैं सोच रही हूँ एक दिन पहले ही करूँ सारी चीजें, तो अभी मुझे बहुत काम है। तो ये मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाकर रख दिए हैं, तो इन्हें तो कर देंगे हम साइड। और ये जो बाकी बचे हैं ये बच्चे घर में खा लेंगे, उनके लिए भी जरूर चाहिए। जब मैं कान्हा जी के लिए बनाती हूँ तो उनके लिए भी जरूर चाहिए, बोलते हैं नहीं तो हमें भी दो मम्मी। तो हमारी हो गई है सुबह, और सुबह के बज रहे हैं 11:30। तो अभी मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैंने आज बनाए हैं करेले। तो चौधरी साहब भी अपना लंच लेकर चले गए हैं, और ये करेले सिर्फ मैंने अपने और चौधरी साहब के लिए ही बनाए थे, क्योंकि बच्चे करेले खाते नहीं है। तो बच्चों के लिए मैंने बीन्स बना दी है, बीन्स की सब्जी। तो पहले मैं सबसे पहले अपना लंच तैयार करूंगी। एक मिनट। और ये रात मैंने दही जमा दी थी, तो उसकी हम बना लेंगे अभी छाछ, यानी कि मट्ठा। अब तो गर्मियां भी शुरू हो गई हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं दही को फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि हमारी दही खट्टी ना हो जाए। और जब छाछ बनाती हूँ या मट्ठा बनाती हूँ तो उसमें मैं ठंडा पानी डालती हूँ, क्योंकि सब ठंडी ठंडी पीना पसंद करते हैं मेरे घर में। तो यहाँ हम सबसे पहले बना लेंगे अपनी छाछ, यानी कि छाछ। यहाँ हमारी चाय बन गई है, तो अभी सेक लूंगी मैं रोटियां। मैं खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद बनाऊंगी अपनी माता रानी की कुछ ड्रेस, 1 2 3 जितनी भी बन जाएंगी। तो मैं अपनी माता रानी की ड्रेस अपने हाथों से ही बनाऊंगी। तो यहाँ हमने अपना लंच भी कर लिया था, तो सोचा अब लंच करने के बाद मैं लग जाती हूँ अपनी माता रानी की ड्रेस बनाने। तो मैं यहाँ लग गई थी अपनी माता रानी की ड्रेस बनाने के लिए। तो जब माता रानी की ड्रेस बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस काट दो। आज मैं सारा सामान निकाल कर बैठ गई थी, उनमें से निकाली है कुछ लेस मेरे पास पड़ी हुई थी इस तरह की। तो ये सब मैं अपनी माता रानी की ड्रेस में लगाऊंगी। ये सारा जितना भी फैला आप देख रहे हो, ये मेरा पुराना सामान बचा हुआ था। तो देखिए, मैंने अपनी माता रानी की ड्रेसेस सील कर तैयार कर ली हैं। तो अभी 2 ड्रेस तो प्रॉपर सिल गई हैं, ये देखिए। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं इसे भी पूरी कर लूंगी। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी माता रानी की ड्रेसेस। ये तो ड्रेसेस तो हमारी सिल गई हैं, और नवरात्रों की तैयारियां भी हमारी जोरों शोरों से चल रही हैं खूब अच्छे से। तो अभी मैं करूंगी अपने मंदिर की सफाई, और कर्टन मुझे धोने हैं।